साथियों, जैसा कि आपको पता है पूरे देश में निःशुल्क अभियान चल रहा है और आप सभी लोगों ने आवेदन किए थे और जिन लोगों ने आवेदन किए थे 30 नवंबर तक उन सभी को आज यहां कर्ज मुक्ति के प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। अब आपको ये समझना जरूरी है कि प्रमाण पत्र क्या काम करेगा, आपके किस काम आएगा और ये अभियान से जुड़ के ये प्रमाण पत्र लेके आपको कैसे मदद मिलेगी। देखिए, बहुत से लोग हैं, इससे पहले भी 2 लोकसभा में हमारा जो कर्जा मुक्ति का कार्यक्रम है प्रमाण पत्र देने का हो चुका है, लेकिन बहुत से लोग हैं वो इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ये सर्टिफिकेट है क्या, आपको मिला क्यों और इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, ये जो प्रमाण पत्र है, जब आपने आवेदन किया था, आपके आवेदन हमने भारत सरकार को दिए थे, वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में। वहां जो आपकी फाइल लगी थी उसका फाइल नंबर इसमें दिया गया है। आपने कहीं से भी कर्जा लिया है, किसी बैंक से, साहूकार से, संस्था से, प्राइवेट फाइनेंसर से, उनको आपने इसकी कॉपी देनी है। ये कॉपी क्या काम करेगी, वो कैसे मान लेंगे कि आपने कर्जा माफी के लिए आवेदन किया है। तो ये प्रूफ है एक कि आपने आवेदन किया और आपकी फाइल जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में है। इसमें जो फाइल नंबर लगा हुआ है, एक बार आप सभी अपना सर्टिफिकेट उठाओ और देखो फाइल नंबर लगा है ना इसमें। ये जो फाइल नंबर है, ये फाइल नंबर से वो जो संस्था है चाहे बैंक है वो पता कर सकते हैं कि आपने कर्जा माफी के लिए आवेदन किया है या नहीं किया है। तो वो इसका एक प्रमाण है। रही बात कर्जा माफी की, तो पहले ये जान लीजिए कि कर्जा माफ करना सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है, हमारी संस्था का काम नहीं है, हमारे गुरुजी का काम नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो लोग कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, आपको पता होगा कर्जे के कारण हर दिन अभियान में अभी तक 12 लाख से ज्यादा लोग पूरे देश से जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी हर दिन कहीं ना कहीं से न्यूज आ रही है कि लोग कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, लोग आज कर्जा क्यों नहीं भर पा रहे हैं। कर्जा तो इससे पहले भी लेते थे, आगे भी लेंगे, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई कि लोग कर्जा नहीं भर पा रहे हैं। तो इसमें जब हमने सभी लोगों से पूछा, आप एक बार बताइए कि लॉकडाउन से पहले आपकी स्थिति कैसी थी और आज कैसी है। कितने लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, हाथ खड़ा करिए जो लोग व्यापार करते हैं। आपका जो कर्जा का दलदल में जो आप फंसे हैं, कब ज्यादा व्यापार पे इम्पैक्ट हुआ, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के बाद आपको लगा है इन नीतियों के कारण आप कर्जे के दलदल में फंसे हैं। बिल्कुल। मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने फॉर्म भरवाए हैं उन्होंने यही कहा है कि हमारे जब नोटबंदी हुई तो थोड़ा बहुत फर्क आया हमारे धंधे में, जीएसटी आई तो थोड़ी सी और दिक्कतें बढ़ी, लेकिन जब लॉकडाउन आया तो धंधे बिल्कुल पूरी तरह चौपट हो गए, कई लोगों के पूरी तरह बंद हो गए। अब ऐसे में जिन लोगों ने कर्जा ले रखा था वो लोग कर्जा नहीं भर पाए और आज वो कर्जे के दलदल में फंस चुके हैं। अब हम क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, देखिए, आप कर्जे में फंसे, आप तो अकेले, जब तक ये अभियान ही था आपने कभी सोचा कि सरकार के पास जाके हमारा कर्जा माफ हो सकता है? तो हमने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया, आपके आवेदन लिए और निःशुल्क अभियान है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हमने 1 रुपया लिया है? कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने आज सर्टिफिकेट लिए हैं उससे कोई चार्ज लिया जा रहा है? तो बिल्कुल निःशुल्क अभियान है, ये ध्यान रखना है। तो आपने ये सर्टिफिकेट जो हम दे रहे हैं इसका उपयोग करना आपको आ गया। अब क्या है, कर्जा माफ करना सरकार का काम है। सरकार कैसे काम करती है, जब सरकार पे संख्या बल का दबाव पड़ेगा। अब आपकी जिम्मेवारी है कि आपने प्रमाण पत्र ले लिया है। सबसे पहले तो आपने अपनी परिस्थिति, बैंक में आज तक मैक्सिमम लोग हैं जिन्होंने नहीं बताई होगी। बैंक को सपना नहीं आएगा कि आपकी परिस्थिति आज ठीक नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और इस कारण आप कर्जा नहीं भर पा रहे हैं। बैंक लगातार नोटिस देता है और हिमाचल में बहुत से लोग हैं जिन्होंने आवेदन भी किए हैं, सर्टिफिकेट भी लिए हैं और वो कोई मदद अभियान से नहीं ले पाए और आज उनको जो है उनकी जो प्रॉपर्टियां हैं वो बैंक जो है कुर्क कर रहा है। और वो लोग कब फोन करते हैं, सर हमें पोजीशन लेटर आ गया है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, अगर आप हमारे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो आप ये मान के मत चलिएगा कि यह प्रमाण पत्र ले लिया मेरा कर्जा माफ हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रमाण पत्र लिए, घर में रखे, कईयों ने बैंक में गए, प्रमाण पत्र दिखाया, बैंक वालों ने बोला ये नहीं चलता और वो लोग वापस आ गए, घर में बैठ गए। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मैंने प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया। और आज जब उनकी जमीन की कुर्की हो रही है
तो वो लोग जो है हमें कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे ये दिक्कत आई। जब उनसे पूछा गया फॉर्म कब भरा था, तो 1 साल 6 महीने 1.5 साल पहले लोगों ने फॉर्म भरे हैं, और 3 महीने पहले हमने सर्टिफिकेट दिए थे। 3 महीने पहले वो लोग सर्टिफिकेट भी ले चुके हैं। तो ये ध्यान रखना है, सर्टिफिकेट लेने से आपका कर्जा माफ नहीं होगा। सर्टिफिकेट लेने के बाद आपने लिखित में बैंक को लेटर देना है। इसके साथ एक लेटर अटैच करिए, उसमें लिखिए कि आपने कर्जा कब लिया था, कब तक आप लगातार भरते रहे और कब से नहीं भर पा रहे हैं। उसके बाद लिखिए क्यों नहीं भर पा रहे हैं, वो डिटेल में लिखिए, क्योंकि कारण जो है वो आपको पता होगा। आपने आज किस्तें आप नहीं भर पा रहे हैं, आपसे ज्यादा आपके बारे में कोई नहीं जानता। तो आपने वो परिस्थिति डिटेल में लिखनी है, चाहे वो डिटेल 1 पेज में आए, 2 में आए, 3 में आए, वो डिटेल लिखिए। और उसके बाद आप क्या मांग करना चाहते हैं आप उसमें लिखिए कि आपकी मांग क्या है। हमारी जो मेन मांगे हैं वो है सबसे पहले कि आपने बैंक से 2 साल तक का इंटरेस्ट फीस समय मांगना है, कि हमें 2 साल तक का इंटरेस्ट फीस समय दे दिया जाए, या जिस तरह पर बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया सरकार माफ कर रही है, अंडर राइट कर रही है, राइट ऑफ कर रही है, वेव ऑफ कर रही है, हेयर कट दे रही है, उसी तर्ज पर हमें भी ये सुविधा दी जाए। और आगे जो लास्ट लाइन लिखनी है आपने, उसमें ये लिखना है कि मैंने कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत कर्जा माफी के लिए आवेदन कर दिया है। मेरा आवेदन भारत सरकार के पास गया हुआ है, जिसका प्रमाण पत्र मैं संलग्न करके आपको दे रहा हूं। जब तक सरकार इस पे कोई निर्णय नहीं लेती, तब तक मुझे कोई परेशान ना किया जाए, मुझे हरासमेंट ना किया जाए। और नोट डाल दीजिए कि मुझे 7 दिन के भीतर इसका जवाब दे दीजिए। अगर बैंक रिटर्न में मेरे को ये जवाब नहीं देता है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि जो मैंने मांगे बैंक को दी है लिखित रूप में, वो बैंक ने मान लिए। यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर हो गया? दूसरी बात, अब सरकार नहीं मान रही है तो क्या करना है? आप सर का लाइव कौन कौन लोग देखते हैं? सभी लोग सबसे पहले सर का पेज फॉलो करिए, और सर लाइव आते हैं। देखो, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। छुपने से कुछ नहीं होगा, आपको आगे आना है। अभी तक 12 लाख लोगों ने जिन्होंने आवेदन किए हैं, तो अब हम सरकार पे दबाव बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाने जा रहे हैं। जनहित याचिका लगेगी। उस जनहित याचिका के लिए भी आपने लेटर लिखने हैं। 5 लेटर आपने लिखने हैं। सबसे पहला लेटर आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दूसरा प्रधानमंत्री कार्यालय या PMO प्रधानमंत्री भारत सरकार, वित्त मंत्री भारत सरकार, RBI गवर्नर के नाम, और एक लेटर आपने लिखना है हमारे अभियान के संस्थापक श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी के नाम। और वो सारे लेटर, हमारा जो अंदर बैनर लगा है उसमें हमारा मालवीय नगर ऑफिस का एड्रेस है, वो एड्रेस पे एक ही एनवेलप में वो लेटर डाल के दे देने, ताकि आपकी जो दिक्कत है वो सुप्रीम कोर्ट में बताई जा सके और वहां से जो है आपको राहत दिलाई जा सके। अगर सरकार नहीं कर रही है तो अगले लेवल पे हम ये काम करने जा रहे हैं। इसके बाद 16 दिसंबर को जिन लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या कर ली है, ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली में कार्यक्रम रखा गया है। तो जो आपके नॉन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्जे के कारण आत्महत्या कर दी है, उनकी जानकारी भी हमें दीजिए, और उनके पेरेंट्स जो भी वहां जा सकते हैं, या आप में से जो लोग उसमें जा सकते हैं तो जाइए। इससे क्या होगा, कम से कम जिन लोगों ने आत्महत्या की है उनकी आत्मा को शांति भी मिलेगी, और सरकार को भी पता चलेगा कि इतने लोग कर्जे के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। वैसे सरकार को पता है, सरकार की ही एजेंसी है NCRB, उसके मुताबिक पिछले 5 साल में 50,000 से ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की है, और ये 2022 में ही 20,000 संख्या है। तो स्थिति गंभीर है, इस बात को समझिए। कर्जा माफ तभी होगा जब हर व्यक्ति आगे आएगा। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि कर्जे के कारण आपके पड़ोस में कोई आत्महत्या कर लेता है और आज आप इस अभियान से जुड़े हैं, तो आपका दायित्व बन जाता है। और अगर आप नहीं बताते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं। अपने लिए यहाँ तक आपका काम हो गया, आपने सर्टिफिकेट ले लिया है, अब दूसरों के लिए आगे आइए, काम करिए, सर के पेज को फॉलो करिए और अभियान के साथ जुड़िए। यहाँ पे सभी लोगों को हमने विधानसभा के ग्रुप बना दिए गए हैं आपके, उसमें सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिए हैं। हर विधानसभा में हम पद यात्रा करने वाले हैं।
क्योंकि सरकार को आभास तभी होगा जब हम लोग सभी संगठित होकर रोड पे निकलेंगे, सड़क पे निकलेंगे। ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जानी है और इसके लिए सभी को आगे आना पड़ेगा। तैयार हैं आगे आने के लिए? तो सभी लोग, जो आपके विधानसभा का ग्रुप बन जाएगा उसमें आपको हर अपडेट मिल जाएगी। आपकी कोई भी समस्या होगी वो समस्या आपने ग्रुप में डालनी है, आपको वहां पे रिप्लाई मिल जाएगा। फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो उसमें ग्रुप एडमिन रहेगा आपके, हर उसमें ग्रुप एडमिन से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपकी जो जिम्मेवारी, केंद्र कितने लोगों ने खोले हैं? ऐसे लोग हैं इसमें जिन्होंने केंद्र खोले हैं, कर्जा मुक्ति के केंद्र। अपने अपने दुकान के बाहर, ऑफिस के बाहर, घर के पास कर्जा मुक्ति केंद्र का बैनर लगाइए। वो बैनर जब लगा होगा कोई भी रिकवरी वाला गाली गलोच बदतमीजी आपसे नहीं करेगा। और एक जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, समूह लोन, हिमाचल में भी हैं, आप में से हैं लोग जिन्होंने समूह लोन लिए, महिलाएं समूह लोन में हैं। समूह लोन में ध्यान रखिएगा, आजकल समूह लोन में मैक्सिमम एनबीएफसी कंपनियां हैं और वो गलत तरीके से महिलाओं के साथ बिहेव कर रही हैं। गाली गलोच बदतमीजी तो अलग जगह है, लेकिन महिलाओं को बहला फुसलाकर वो गलत रास्ते की तरफ धकेल रहे हैं। तो जिनके भी घर में समूह लोन है, वो समूह लोन के जो भी अधिकारी हैं, जो भी मैनेजर है, उन पे नजर रखिए। कोई भी, किसी को भी अधिकार नहीं है कि आपके घर में आके गाली गलोच बदतमीजी करे, वसूली करे। आपके घर कोई भी रिकवरी वाला आता है, सबसे पहले इससे उसका आई कार्ड मांगिए, जॉब कार्ड मांगिए, डीआरए का सर्टिफिकेट मांगिए। जब वो तीन चीजें प्रोवाइड कराता है उसके बाद बात करिए, नहीं तो 100 नंबर पे कॉल लगाइए और उसको वहां से भगाइए। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर आप आज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हुए तो ये स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। आपने देखा है कि बैंक जो है प्रॉपर्टियां कब्जा करने पे लग गया है। आज ही यहाँ पे 2-3 केस ऐसे आए हैं, बैंक खुद कर्जे के दलदल में फंसा रहा है लोगों को। बहुत से लोग हैं जिन्होंने दुकान की लिमिटें बना रखी है जिनमें सिक्योर लोन नहीं है, तो बैंक क्या कर रहा है कि उनको बोल रहा है आप ऐसा करो, ये नहीं भर पा रहे हैं, हम आपकी केसीसी बना देते हैं, आ जाओ, आपकी केसीसी बनाएंगे और केसीसी का क्या करेंगे, आपके उस लोन अकाउंट में ब्याज के रूप में डाल देंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आपके पास एक लोन नहीं 2 हो गए। अब दूसरा कोई है तो फिर बोलेंगे आपकी वाइफ के नाम कोई गाय या भैंस का बना देते हैं, वो भी आपके ब्याज में काट लेंगे और आपको ऐसा कर्जे के दलदल में फंसाएंगे। जब तक आप दे रहे हैं तब तक आपको और देते रहेंगे और जब आप फंस गए तो आपकी प्रॉपर्टियों पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आप अवेयर हो जाइए। आप कहीं ये सोचते हैं कि बैंक मेरी मदद कर रहा है, वो मदद नहीं कर रहा है, वो आपको फंसा रहा है। जो दे रहा है उसको और ज्यादा दिया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान आपने देखा है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका 1 लाख का लोन था, 6 महीने उन्होंने किस्तें नहीं दी, उसका जो ब्याज बनता था उतना लोन उसका और कर दिया और वो ब्याज में काट लिया गया। आपके साथ भी ऐसा हुआ है किसी के साथ? तो ये जो है ये साजिश है। इस साजिश को सामने लाने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। तो आज ये जो जानकारी है, इसके अलावा कोई डाउट किसी के रहते हैं ग्रुप में बता दिया जाएगा। बाकी आप कोई भी अपनी बात रखना चाहते हैं, अभी हम लोग सर के पेज से लाइव हैं, जो कोई लोग अपनी बात रखना चाहते हैं वो आगे आके बात रख सकते हैं या हाथ खड़ा कर दीजिए। हमारे जो कैमरामैन है जो लाइव बना रहे हैं वो आपसे बात कर लेंगे। हाँ जी बताइए, कहाँ से आए हैं, कौन सा लोन है? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ जी सर, हमारा केस चला हुआ बैंक में, उसमें क्या समस्या आ रही है आपको? कोर्ट में केस चला हुआ। कोर्ट में कौन सा केस चला हुआ है? उसका लिमिट का गुजारा। देखो, पहले जागरूक हुए, पहले पता करिए कि मेरी समस्या क्या है। बहुत से लोगों को समस्या का पता नहीं है। अब इनको पता नहीं है, कोर्ट में जो केस लग रहे हैं, बहुत से बैंकों ने आपके चेक जो है सिक्योरिटी चेक लेके रखे हैं और 138 के केस लगाए हैं। तो सभी लोग जिनके 138 के चेक हैं वो अपने अपने ग्रुप में डालिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक तरह के लोन वाले जो लोग हैं, एक तरह की समस्या वालों को एक तरह से संगठित किया जाए, ताकि कोर्ट में क्या है 138 के केस में आप कब कोर्ट आपको सजा देता है, जब आप कोर्ट में नहीं जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले कोर्ट जाइए। आप कोर्ट में जाएंगे, वहां पे बैंक को प्रूव करना पड़ता है कि चेक क्यों दिया, वो आगे की बात है। लेकिन
कोर्ट में जरूर जाना है। जो कोर्ट से भागेगा उसको समस्या ज्यादा आएगी। बैंक से भागना नहीं है, बैंक से बात करिए और रिटर्न में बात करिए। हाँ जी, बताइए अब क्या समस्या आ रही थी? अभी कितना समय हो गया आपका चेक बाउंस हुए और केस लगे हुए? 1 साल क्या आपके एडवोकेट क्या कहते हैं? तरीक ही मिलती है आगे। तो ये बहुत लोगों के साथ समस्या है। और है बहुत से लोग थे जिनकी प्रॉपर्टियां जिनको नोटिस आ चुके हैं। हाँ, बताइए, अपनी बात रखिए। नोटिस आया सर, कौन सा नोटिस है? 78 के 78 लाए मैं केस 138 वाला 138 वाला सर। 138 के तो ठीक है, 138 होता है जिन लोगों ने सिक्योरिटी चेक दे रखे हैं, वो चेक बैंक बाउंस करवाता है और आपके कोर्ट में केस लगा देता है। तो जब भी आपको 138 का नोटिस आता है तो सबसे पहले आपको एडवोकेट की तरफ से आएगा। 15 दिन का समय होता है, उसमें आपको जवाब देना होता है। अगर जिसने वो जवाब दे दिया तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि बैंक कोर्ट जाए, लेकिन हम लोग उसका जवाब नहीं देते हैं। तो जवाब, हर नोटिस का जवाब देना है। अगर आप जवाब नहीं दोगे तो वो कोर्ट में केस लगेगा, फिर आपको कोर्ट से समन आएगा। अगर कोर्ट नहीं जाएंगे तो पहले एक समन आएगा, फिर वारंट आएगा, फिर नॉन अवेलेबल आएगा और उसके बाद अरेस्ट वारंट आएगा। तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी नोटिस आता है उसका रिप्लाई देना है। कोर्ट से नोटिस है तो कोर्ट में जाना है। कोई ऐसा व्यक्ति आया है आज जिसका प्रॉपर्टी का चला हुआ है या प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, पोजीशन लेटर आ चुका है, ऐसा व्यक्ति है आज? हाँ जी, आगे आइए, बात रखिए, क्या दिक्कत आ रही है? नमस्कार सर, मैंने पीएनबी बैंक से लोन लिया था 35 लाख का, जिसके कारण कि मेरे को कई बार तो लॉकडाउन के बाद नोटिस आया और मैंने उनका रिप्लाई भी दिया और इसमें इंश्योरेंस भी करवा के रखी थी और जो पीएनबी बैंक ने खुद की थी। तो जब मैं इंश्योरेंस का मैंने केस लगाया, शिमला तक मैं लड़ चुका हूँ और वहाँ तक अभी तक मेरे कोई सुनवाई नहीं हुई है। और जब भी मैं इनके पास, बैंक के पास जाता हूँ तो बोले कि आपकी प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज है इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, आपको डीआरटी के थ्रू चंडीगढ़ के ही उसमें जाना पड़ेगा। तब हम कई बार वहाँ पे गए थे तो कुछ फाइनेंस प्रॉब्लम्स के कारण मैं जो है आगे केस नहीं ले जा सकता। और 2 बार मेरे को इनके कोटेशन के भी नोटिस दे दी थी और कहीं से फिर से मैंने कर्जा लेके और वहाँ से जो है मैंने अपना वो किया मैंने। जब आपका अकाउंट एनपीए हो गया है, 13/4 का नोटिस आ चुका है। जी सर। 13/4 के नोटिस के बाद बैंक में कोई भी पैसा देंगे आप, उसका कोई फायदा नहीं है। वो केस आपका वहीं के वहीं है, वो सिर्फ आपको वहाँ से समय मिलेगा। तो डीआरटी आप जाइए, क्या अमाउंट है आपका? 35 लाख है। आप डीआरटी जाइए, डीआरटी से समय मांगिए, स्टे लीजिए। अगर आप नहीं लेंगे तो आप कब तक बैंक को कितना पैसा देते रहेंगे? और वो पैसा जो है वो उसी में चला जाएगा, इंटरेस्ट और पेनल्टी में काट लेगा बैंक। आपके उसमें कुछ भी लेस होने वाला नहीं है और आपका केस वहीं पे स्टैंड रहेगा। तो जिन भी लोगों के अकाउंट एनपीए हो चुके हैं, वो अगर बैंक को पैसा दे रहे हैं तो जितना अमाउंट ओवरड्यू है वो एक साथ दीजिए। अगर एक साथ नहीं दे पाते हैं तो बैंक से बात करिए। उसके बाद अमाउंट देने का मतलब है कि आप बस समय मिल रहा है आपको, बाकी वो अमाउंट ना आपका घट रहा है ना आपका अकाउंट एनपीए से बाहर निकल रहा है। आप डीआरटी में जाइए। उसके अलावा आपके पास भी बात की थी पर सर वो उसके लिए भी वो 1 टाइम के लिए भी डीआरटी आपको देगा ऑप्शन। तो डीआरटी जाइए आप, क्योंकि कितना समय बैंक रोकेगा। और बैंक इसका फिर जब आपके पास आएगा तो वो कहेगा हमने इतना समय दिया है। वो ये नहीं कहेगा कि आपने इतना पैसा दिया तो हमने समय दिया, वो कहेगा इतना समय हमने दिया हुआ है, ये आप नहीं दे सकते। तो आप इसमें आगे जाइए। और कोई है जो सर के पेज से एक बात रखना चाहता है? हाँ जी सर, जैसे बैंक ने मोर्गेज की 10 लाख की, ठीक है ना, मेरे को 3 लाख मिला हुआ है, मेरा बिजनेस बंद हो गया, लॉकडाउन से पहले की बात है। बैंक में मेरी कुर्की भी कर ली है, मतलब प्रॉपर्टी को अटैच कर ली है। अब बोलते हैं कि आते प्रॉपर्टी अटैच करूँगा मैं क्यों करेगा? अब तेरे को मैंने 10 लाख की 5 दिन से दे रखी है, तो अदर प्रॉपर्टी अटैच क्यों करेगा? मैंने उनसे लभी चलू गया, मतलब कैसे चला हुआ? रिटर्न में दे रहे हैं आप? नहीं, रिटर्न में दे रहा हूँ मैं। रिटर्न में करिए और अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कराइए और आप अपने स्तर पे भी वो प्रॉपर्टी सेल आउट करके बैंक का जो अमाउंट है वो दे सकते हैं। नहीं, पर जैसे बैंक ने ज़्यादा मोर्गेज कराई है तो उन्होंने अमाउंट कम दी है। सर वो तो हमारी, देखो यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि जब हम लोन लेते हैं हम नहीं देखते हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। आपने लिया 1 लाख है, आप प्रॉपर्टी 10 लाख की दे रहे हैं बैंक को, तो कोशिश करिए जब हम मॉर्गेज लोन लेते हैं तो कम से कम हमारी जो प्रॉपर्टी जितनी है उतना ले लीजिए। अगर उतना नहीं लेते तो कम जमीन मॉर्गेज कराइए। ऐसे नहीं है कि हम ऐसे सोचते हैं बस मिल रहा है ले लो।
और उनको देने में कोई दिक्कत नहीं। वो आपकी जमीन की वैल्यू फिर उसी रेट में बेचेंगे जितना का अमाउंट उनका है, बाकी आपकी सारी जमीन चली जाएगी, है ना। तो वो बैंक को रिटर्न में दीजिए और बैंक से मांग करिए कि मुझे मौका दो, मैं अपनी जमीन सेल आउट करके आपके पैसे देता हूँ। बाकी पैसे दे रहा हूँ, पीछे किस्त दिए उनको, तो फिर भी नहीं मानने को कह रहे। 13/2 13/4 के नोटिस आ चुके हैं आपको? आए उनके रिप्लाई आप- दिए उनको रिप्लाई दिए उनको। नहीं तो आपकी कुर्क हो गई है जमीन, उन्होंने ऑर्डर निकाले, वो बोलता मैं अटैच कर लिए। पोजेशन हो चुकी है, पोजेशन साहब नीलामी नहीं हुई है ना अभी? नहीं कोई बात नहीं, तो पोजीशन हो चुकी है तो फिर नीलामी भी होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि सर बार बार बोलते हैं घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। आज अगर आपकी प्रॉपर्टी बैंक ने गलत तरीके से कब्जा भी कर ली है तो जब आपका कर्जा माफ होगा आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस दिलाई जाएगी, ठीक है। तो एक सर ने रामलीला मैदान से नारा दिया था, वो नारा लगाएंगे हम एक साथ, और ये मान के चलिए कि ये कर्जा जो है ये माफ होके रहेगा। लेकिन आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा, ये वर्तमान सरकार करे या जो 2024 में नई सरकार बने वो करे। जो भी नई सरकार बनेगी उसका सबसे पहला काम जनता की कर्जा माफी होगा, लेकिन उसके लिए सभी को आगे आना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, जनता का कर्जा माफ, आपने कहना करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जैसे किसी ने 80% अच्छी बंदेगी 50% पर 50% पे वो रुकी है, अब उसके फाइनेंशियल एसेट नहीं है उसके पास, और जितना अमाउंट लिया था उससे 80% भर दिए, और अमाउंट जो एक्चुअल रह गया 20% रह गया। अब वो पूरा ही डाल के इंटरेस्ट डाल के उसको 3 गुना कर दिया, उसका क्या हुआ? सबसे पहले उनसे पूरी स्टेटमेंट लीजिए, ले ली ले लिए। वो बोलते कि 2017 से पहले जो भी आपने भरा है ना वो कोई कंसीडर नहीं करता है, वो आपका माफ। आपने जो स्टेटमेंट ली है ना उसमें लिखिए इस ईयर में मैंने लोन लिया, इस ईयर में इतना दिया, इस ईयर में इतना दिया, इस ईयर में इतना दिया, और उनसे एक अलग स्टेटमेंट लो, उसमें एक